अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मसल वीकनेस या पट्ठों की कमजोरी के बारे में। आजकल हर बंदा पट्ठों की कमजोरी का शिकार है। आपको कोई ना कोई बंदा अपनी फैमिली या सराउंडिंग्स में ऐसा जरूर मिलेगा जो कि आपसे पट्ठों की कमजोरी या फिर पट्ठों की दर्द की शिकायत जरूर करेगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पट्ठों की कमजोरी की वजूहात क्या हैं और इनका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वजूहात से कि क्या क्या वजूहात ऐसी हो सकती हैं जो कि पट्ठों की कमजोरी का सबब बनती हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह जो है पट्ठों की कमजोरी की वो है इम्बैलेंस डाइट। इम्बैलेंस डाइट जो है वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। हम एशियंस को बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं, कितनी अमाउंट में हमारी बॉडी में कार्ब्स जा रहे हैं, प्रोटीन्स जा रही हैं, हम मिनरल्स कितने ले रहे हैं, विटामिन्स कितने ले रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम बेतरतीब खाते जाते हैं, ना तो हमारी कोई प्रॉपर कैलकुलेशंस है और ना हमें पता है कि हमारी बॉडी को कितनी ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पट्ठों पे फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जिस्म में या पट्ठों में हमें दर्दें महसूस होना शुरू हो जाती हैं और कमज़ोरी का एहसास पैदा हो जाता है। मसल वीकनेस का दूसरा बड़ा फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि हम लोगों में से बहुत से लोग अक्सर घरों में पड़े मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, लैपटॉप यूज़ करते रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर है। और दूसरा, हमारी जॉब्स की टाइमिंग्स भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग बाहर जाके रनिंग नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते और फिजिकल इनएक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पट्ठे जो हैं एक्टिव ना होने की वजह से कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यंग एज में तो पट्ठों की कमज़ोरी का हमें इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ना शुरू होती है हम अपने आप को कमज़ोर होता महसूस करते हैं और हमारे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर है विटामिन्स की कमी। विटामिन्स जैसे कि विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन B1 और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम, जिसको हम जो है बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। स्पेशली खवातीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम की कमी का शिकार होती हैं और उनके पट्ठे और हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्रोटीन इंटेक। एशियंस जो है स्पेशली वो अपनी प्रोटीन इंटेक का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ वेजिटेरियन हैं उनमें तो ऑलरेडी प्रोटीन की कमी होती ही होती है, लेकिन जो लोग नॉन वेज हैं उनमें भी बहुत बड़ी मिकदार में प्रोटीन की कमी देखी गई है। तो ये सारी वजूहात हैं जो आपकी मसल की कमज़ोरी का सबब बनती हैं। प्रोटीन का आपकी बॉडी में मसल हेल्थ में एक बहुत बड़ा किरदार है। ये आपका मसल मास बिल्डअप करती है। प्रोटीन की कमी से आपका मसल मास जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपके पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपना के हम अपनी पट्ठों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं या फिर पट्ठों की कमज़ोरी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन के लिए हमने अपनी डाइट में अंडे, गोश्त, दालें, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। एग्स जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन्स का। हमने अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूर पूरी करनी है अगर आप हेल्दी मसल चाहते हैं या आप हेल्दी मसल मैच चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमें दूध से मिल सकता है, हमें डेयरी से मिल सकता है और साथ के साथ जो स्पेशली खवातीन हैं उन्होंने कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं यंग एज से ही, ताकि बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो आप कैल्शियम की कमी का शिकार ना हो और आप अर्ली एज से ही अपनी बोन्स और मसल्स का ख्याल रख सकें। और नंबर 4 पे आपको अपने विटामिन डी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। विटामिन डी जो है वो हमें सूरज से मिलता है और साथ के साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बाजार में मौजूद हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आज से ही विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट स्टार्ट करें। और आखिर में एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक्सरसाइज जिसमें है वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास बिल्डअप होता है, आपका मसल लॉस कम हो जाता है, आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं। अगर आप स्टार्ट से ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका जो है मसल मास लॉस होता जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वो आपका मसल मास जो लॉस हो रहा है वो बच जाएगा और आपके मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।